मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आया। हादसे की सूचना मिलते ही आगरा मंडल के कमिश्नर एवं डीआईजी शैलेश कुमार पांडे जिला अस्पताल मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने उपचाराधीन घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनकी सेहत की जानकारी ली। कमिश्नर और डीआईजी ने अस्पताल में भर्ती प्रत्येक घायल से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित चिकित्सकों को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च शिक्षा केंद्रों पर रेफर किया जाएगा। इस दौरान घटना की गंभीरता को देखते हुए आगरा मंडल की एडीजी भी जिला अस्पताल पहुंची। एडीजी ने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और इलाज, सुरक्षा एवं राहत के सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। एडीजी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी घायलों को समय पर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा दवाइयों, जांच और अन्य आवश्यक संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी न होने पाए। साथ ही उन्होंने हादसे के कारणों की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासनिक अधिकारियों की इस त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता से घायलों एवं उनके परिजनों को काफी राहत मिली। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हालात को पूरी तरह नियंत्रित बताया जा रहा है। जी मैम बताएं, एक बड़ा हादसा हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है? अभी तो यहाँ पर जिला अस्पताल में हूँ। यहाँ पर 41 लोगों को लाया गया था उपचार के लिए, इसमें से अभी कुल 15 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी कुछ लोगों को 2-4 लोगों को आगरा हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया, कुछ अपने अपने गाँव ले गए जिनकी माइनर इंजरीज थी। बाकी जो उपचाराधीन है उनका उपचार बहुत अच्छे से चल रहा है और उनसे मैंने पूछताछ भी कर ली तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं जिस तरह का यहाँ पे इलाज हो रहा है। सभी के एक्सरे, सीटी स्कैन, प्लास्टर ये सब बहुत ही तेज़ी में करवाए गए हैं। बर्न इंजरी का केस केवल एक है जो आगरा रेफ़र कर दिया गया है। बाकी 100 शैय्या अस्पताल में भी करीब 42-43 के करीब वहाँ पर उपचाराधीन थे और वहाँ पे भी स्थिति मैंने देख ली है और सभी अधिकारियों की देखरेख में वहाँ पे भी बहुत अच्छे से उपचार चल रहा है। इसके अलावा मृतकों की संख्या करीब 13 है और जो हादसा हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, परंतु इस मौसम में जो फॉग है वो एक विशेष कारक इसका बना और काफ़ी इंटेंस फॉग था। उसके अलावा जो गाड़ियाँ थीं, 2 छोटी गाड़ियाँ आपस में किसी कारण टकराईं, फॉग के कारण टकराईं और उनमें आपस में कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। उसके कारण वो वहाँ रुक गए और पीछे से जो बसेस और टेम्पो ट्रैवलर और बसेस जो स्लीपर बसेस थीं वो आती गईं, भिड़ती चली गईं और एक तरीके से क्रैश का सिनेरियो बना और उसी दौरान एक बस में आग लगी और वो फिर आग कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से किया गया। 4-4:30 बजे की ये घटना है। उसी समय वहाँ पे थाना पुलिस में फोर्स के मौजूद होकर रेस्क्यू ऑपरेशंस करने लगी और सीओ और एडिशनल एसपी ग्लोबल भी वहाँ पर बहुत ही समय से पहुँच गए और 5:15 साढ़े 5 के करीब मुझे जोन कंट्रोल के माध्यम से जानकारी हुई और उसी समय तत्काल सारे निर्देश वहाँ से जारी करने का कार्य हम लोग करने लगे। यहाँ पे एसएसपी और डीएम और डीआईजी और कमिश्नर मौके का मुआयना कर चुके हैं। मैंने भी सभी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और कुल मिलाकर जो बात समझ में आई है कि एक और चीज़ कि शासन द्वारा इस पूरी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संज्ञान लेते हुए और संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए 2-2 लाख का मुआवजा अनाउंस किया गया है। और जो चीज़ें वहाँ पर मैंने घटनास्थल निरीक्षण में पाया उसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आ रही है कि जो डबल डेकर नहीं कहूँगी, जो स्लीपर बसेस हैं उनमें एक इंजीनियरिंग फ्लॉ है। उनमें जो फैब्रिकेशन जो किया गया उसमें कोई भी इमरजेंसी निकास नहीं है। जिस दरवाजे से चढ़ते हैं उसी दरवाजे से उतरना, कोई भी इमरजेंसी डोर नहीं है। एक पीछे छोटा सा खिड़की नुमा दरवाज़ा बनाया गया है, परंतु उसको भी एक तरीके से बंद ही रखा हुआ था और वहाँ से काफ़ी ऊंचाई है तो वहाँ से लोगों को निकलना भी इतना आसान नहीं है।
तो खिड़की तोड़ तोड़ के ही लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो एक अपने आप में एक फैब्रिकेशन फ्लॉ है गाड़ियों का। तो इस संबंध में भी हम आगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे और ये फैब्रिकेशन नॉर्म्स को फुल कंप्लायंस कराने के लिए हम करेंगे। कल मेरे द्वारा यहाँ पर एक बैठक भी ली गई थी और जिस संबंध में हमने फॉग पीरियड में एक्सीडेंट्स से किस तरह से हमको छुटकारा मिल सके उसके संबंध में एक विचार विमर्श की और उसके कुछ हमने स्ट्रेटजीज़ तय की कि हम आगे आने वाले पीरियड में कैसे करेंगे। बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है प्रिवेंशन के तौर पर, जैसे कि टोल प्लाजा पर लगातार अनाउंस हो रहा है कि फॉग बहुत इंटेंस है, आप धीमी गति से चलें। स्टैगर्ड मूवमेंट किया जा रहा है गाड़ियों का ताकि गाड़ियाँ आपस में लड़ भिड़ें ना। और BMS के माध्यम से भी ये सूचना पूरी दर्शाई जा रही है। इसके अलावा हमारी PRBs जो है निरंतर रूप से वहाँ पर मोबाइल रहती हैं। PRB का रिस्पांस बहुत अच्छा था, 6 मिनट के अंदर और 9 मिनट के अंदर और 13 मिनट के अंदर। हमारी जो फायर ब्रिगेड्स थी उनका भी रिस्पांस टाइम बहुत बढ़िया था। तो कुल मिलाकर सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमको इस तरह के गंभीर एक्सीडेंट से निजात मिलेगा। और अभी फ़िलहाल जो ये घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना और हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं कि हम जो उपचाराधीन हैं उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करा सकें और जो मृतक हैं उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहमति है। मैम, मृतक लोगों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा। घायलों के लिए क्या दिया गया है सर? जी देखिए, घायलों को तो अभी पूरी तरह से उपचार किया जा रहा है। जो भी उनकी इंजरीज़ हैं, चाहे वो फ्रैक्चर से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की सीवियर इंजरी यदि है, तो उनको सबसे प्राथमिक रूप से तो उपचार देने की बात है और वो एकदम निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है और खूब अच्छे से उपचार दिया जा रहा है। सभी की संतुष्टि है इस मामले में और मेरी बात लगभग सभी इंजर्ड से हो चुकी है, बहुत संतुष्ट है।